सुप्रभात विद्यार्थियों। मदर टेरेसा उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल तक हमने पढ़ा यण संधि को। आज आगे की संधि की बात करते हैं विद्यार्थियों। तो यण के बाद हम बात कर लेते हैं अयादि संधि की। अयादि संधि, जिस प्रकार से विद्यार्थियों हमने दीर्घ के गुण का, वृद्धि का, यण का, इनके सूत्र पढ़े, इसी प्रकार विद्यार्थियों अयादि संधि का भी एक सूत्र है। और वो क्या है? देखिए विद्यार्थियों, वो है एचो अय। एचो अय वाया व। मेरे कहने का मतलब विद्यार्थियों, ये अवग्र चिन्ह है। ये क्या है? अवग्र चिन्ह विद्यार्थियों। एचो अय वाया वह। मैं इसका अ उच्चारण कर रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए कि ये अ से बना है अवग्र चिन्ह। कैसे बनता है, क्यों बनता है, कब बनता है, इसके जस्ट हम बाद में जो अगली संधि जो आने वाली विद्यार्थियों उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे बनता है। तो एचो अय वाया वह। अब ये सूत्र विद्यार्थियों क्या कहता है, थोड़ा इसका सिस्टम लंबा है समझने का, लेकिन बाद में इसको आप शॉर्ट कर देंगे हम, जब समझ में आ जाएगा विद्यार्थियों। तो क्या है सुनिएगा। ये कहता है कि प्रथम पद के अंत में कोई एच प्रत्याहार का वर्ण आवे। प्रथम पद के अंत में कोई एच प्रत्याहार का वर्ण आवे और द्वितीय पद के प्रारंभ में विद्यार्थियों कोई भी स्वर वर्ण आवे। तो विद्या स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं तो इन विद्यार्थियों अच वर्ण आवे तो स्वर या अच ही होगा, है ना, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। तो ये आवे तो अब एच में कौन कौन से वर्ण होते हैं मैंने विद्यार्थी आपको कई बार लिखवा दिया है, बात फिर कर लेता हूं मैं। अ ई उ ण, री ली क, ए ओंग और ऐ औ च। अब आप खुद प्रत्याहार बना सकते हैं। एच प्रत्याहार बनाइएगा। ए से स्टार्ट करेंगे, च तक जाएंगे, अंतिम वर्ण को साथ में काउंट करेंगे नहीं। तो कितने वर्ण आ गए? ए ओ ऐ औ। यहां आया हमारे सामने विद्यार्थियों ए ओ ऐ और औ। तो प्रथम पद के अंत में ए ओ ऐ औ होवे और द्वितीय पद के प्रारंभ में विद्यार्थी कोई भी स्वर वर्ण होवे तो क्या करना है? तो एच को अय वाया व में कन्वर्ट करना है, बदलना है। कैसे भाई, हम समझे नहीं। देखिएगा, ए को कन्वर्ट करना है, यहां से उठान रवाना करना है। देखिए यहां से मैं एच का हो गया, ये पर एच बोलते एच। अब यहां से स्टार्ट कीजिएगा अ य। अ का तो अ लिखिए, इस य में विद्यार्थी य और एक स्वर पड़ा है अ, और स्वर को वहीं छोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके विद्यार्थियों अय। अय में यह आधा, क्योंकि यहां पर यहां अ पड़ा है। अब आगे बढ़िए, ओ को किस में कन्वर्ट करना है? तो यहां पड़ा है अ और यहां विद्यार्थी जो है वा में से हमको व को उठाना है, आ को वहीं छोड़ देना है। तो पद बन जाएगा अ व। नेक्स्ट बात आती है ऐ की विद्यार्थियों। तो ऐ में क्या है? यहां वा में पड़ा है प्यारे विद्यार्थियों आ, व चला गया तो यहां आ पड़ा है आ, और ये या में से आपको लेना है य। तो रह गया विद्यार्थियों आपके यहां पर आ और ये य। अब यहां या की जगह पड़ा है आ और ये विद्यार्थियों ये रह गया व में से विद्यार्थियों हमको स्वर वहीं छोड़ देना है। तो पद बनेगा विद्यार्थियों आपके आ व। ये आदेश होता है, ऐसा आदेश होता है। कब? जब प्रथम पद के अंत में एच प्रत्याहार का वर्ण आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में विद्यार्थियों कोई भी स्वर वर्ण आवे तो एच को क्रमशः, क्रमशः बोले तो सीरियल से, क्रम से
यानी जिस प्रकार से ए ओ ऐ औ है, उसी प्रकार से ऐ औ आय आव आदेश होता है। अब सोचोगे यार ये तो हमारी परेशानी हो गई। हम जब प्रथम क्लास में पढ़े थे, गुरुजी ने पढ़ाया था ए ऐ ओ औ, और ये तो उल्टा हो गया ए ओ ऐ औ। हम तो भैया कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारी ये बात पल्ले पड़ी नहीं। तो क्यों ना इसको वापिस अपने हिसाब से सीरियल में जमा ले विद्यार्थियों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ए ऐ ओ औ ऐसा करोगे तो विद्यार्थियों ए तो अपनी जगह पे रह रहा है, औ तो अपनी जगह पे रह रहा है, क्योंकि ए ऐ ओ औ बीच वाले जो दो है इनको इधर उधर करना है विद्यार्थियों। तो क्यों ना हम ओ की जगह कर दें विद्यार्थियों ऐ, ये हमने कर दिया ऐ। ऐ को क्या बनाना है आय, तो हम यहां औ की जगह कर दें आय, ताकि हमारी सुविधा रहेगी। ये आपने कर दिया साहब आ यहां ऐ की जगह क्या करना है ओ, तो ये कर लिया आपने ओ। और अब यहां पर क्या था, यहां पर था अव, तो अब इस आय को अव बना लो, ये बन गया आपके अव। अब मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो पहले मैंने इस सूत्र के अकॉर्डिंग लिखा, अब मैं आपके किसान विद्यार्थी एक सरल लैंग्वेज में वापिस बता रहा हूं कि अब सीरियल बन गया ए ऐ ओ औ, और नीचे विद्यार्थी को कन्वर्ट करना है क्रमशः ऐ आय औ आव, ए ऐ ओ औ। इधर है विद्यार्थियों ऐ आय औ आव, यानी ए को कन्वर्ट करना है ऐ में, ऐ को कन्वर्ट करना है आय में, ओ को कन्वर्ट करना है औ में, और विद्यार्थियों औ को कन्वर्ट करना है आव में। अब मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। अब जैसा विद्यार्थी डायग्राम समझ पाए हैं वैसी परिभाषा बना लीजिएगा, परिभाषा हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देखिए विद्यार्थियों, यदि प्रथम पद के अंत में, यदि प्रथम पद के अंत में एच प्रत्याहार, तो विद्यार्थी एच प्रत्याहार, अब मैं ऐसे लिखूं, इस सीरियल में लिखूं, आपको सुविधा रहेगी। यानी क्या ए ऐ ओ और औ आवे तथा प्रथम पद के अंत में एच प्रत्याहार बोले तो ए ऐ ओ औ आवे, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में, द्वितीय पद के प्रारंभ में, द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर वर्ण आवे तो एच को क्रमशः, अब एच का मतलब दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, एच को, अब देखिए मैंने क्रमशः लिखा है तो सीरियल से ही लिखना है, क्रमशः ऐ आय औ और आव आदेश होता है। ये विद्यार्थी आपकी इसकी डेफिनेशन बन गई, परिभाषा बन गई। परिभाषा कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सूत्र को याद कर लीजिएगा, सूत्र क्या कहता है वो डायग्राम याद कर लीजिएगा, और विद्यार्थी डायग्राम के हिसाब से परिभाषा हम अपने स्तर पर बना सकते हैं। कोई भी परिभाषा हमें रटने की आवश्यकता नहीं विद्यार्थियों। अब इसके बात करें एग्जाम्पल्स की विद्यार्थियों। पहला उदाहरण लेता हूं विद्यार्थियों में आपके सामने, नयनम। क्या लिया, नयनम। प्यारे विद्यार्थियों, अब नयनम का संधि विच्छेद, बाकी संधि में जैसे हमने किया है फिक्स होता है, उसी प्रकार इसमें भी संधि विच्छेद इसका फिक्स है। वो क्या है, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम हो गया विद्यार्थियों। अब इसको सिद्ध करना है कि यह इस संधि का उदाहरण है या नहीं। तो आप देखेंगे प्रथम पद के अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ना में एक ही मात्रा
तो न में से निकला ए, सामने रह गया अनम। अब ये प्रथम पद के अंत में ए और सामने विद्यार्थी, मैंने आपसे कहा कोई भी स्वर आवे, कोई भी अच्छा, कोई सेम होना जरूरी नहीं है, असमान भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। अब आप जो है ए को कन्वर्ट करोगे किसमें? अय में। तो ये आपने कन्वर्ट किया विद्यार्थियों अय, यहां रह गया न, यहां रह गया अनम। अब जोड़ेंगे तो न में अ मिलाया न, य में अ मिलाया य, और नम का नम, पद बन गया नयनम। कोई परेशानी नहीं विद्यार्थियों। अब हम बात करें उदाहरण नंबर 2। दूसरे उदाहरण की यदि बात करूं तो मैं आपके अई का उदाहरण लेना चाहता हूं, तो ले लेता हूं विद्यार्थी में गायकः। इसका संधि विच्छेद होगा विद्यार्थियों गई प्लस अकह, गई प्लस अकह। तो अब गई में क्या है? गई में ग को अलग किया, इसमें से मात्रा हमारे सामने आ गई अई की, और इधर रह गया विद्यार्थियों अकह। अई के सामने अ, ये अई के सामने अ बोले तो असमान स्वर या समान स्वर, समान तो नहीं असमान ही है, पर मैंने कहा था कि असमान समान कोई भी हो सकता है विद्यार्थी, तो असमान स्वर। अब आपको अई को क्या बनाना है? आय, और ये कर दिया आपने आय। इधर क्या बच गया? ग। इधर क्या बच गया? अकह। अब ग में आ मिलाया गा, य में आ मिलाया य, और क का क, पद बन गया विद्यार्थियों गायकः। कोई परेशानी है किसी को? नहीं ना। अगला देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण नंबर 3। ओ की बात करें विद्यार्थियों, तो जैसे आपने ले लिया पवनम, पवनम लिया, तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्यार्थियों पो प्लस अनम, पो प्लस अनम। अब अलग अलग किया आपने, तो प में से निकला ओ स्वर, सामने पड़ा है अनम। अब देखें विद्यार्थियों, ओ के बाद अ बोले तो असमान स्वर हो गया, पर हो कोई भी सकता है। अब यहां देखें तो ओ को किस में कन्वर्ट करना है? अव में। आपने ओ को कर दिया प्यारे विद्यार्थियों अव। इधर रह गया प, इधर रह गया अनम। अब प में अ मिलाया प हो गया पूरा, व में अ मिलाया व हो गया पूरा, शेष बच गया विद्यार्थियों नम, और पद बन गया पवनम। कोई परेशानी नहीं विद्यार्थियों। चौथा एग्जाम्पल देखिएगा, हम ले लेते हैं विद्यार्थियों पावकः। इसका संधि विच्छेद होगा, वो होगा विद्यार्थियों पौ प्लस अकह, पौ प्लस अकह। अलग अलग करो भाई, यहां हमारे पास कौन सा स्वर है? वैसे आप समझदार विद्यार्थी हैं, शायद आप समझ गए होंगे यहां पर क्या पड़ा है। प में से निकाला आपने औ, सामने क्या पड़ा है? अकह। अब औ के सामने कोई अन्य स्वर आता है, औ को किस में कन्वर्ट किया जाता है? हमने किया भैया इसको आव में। ध्यान रखना, अय हो चाहे अव हो, चाहे आय हो, चाहे आव हो, उनका जो सेकंड जो वर्ण है वो विद्यार्थी व्यंजन वर्ण अधूरा है, उसके साथ में स्वर शामिल नहीं है। अर्थात हलंत लगाना कतई नहीं भूले। हलंत नहीं लगाया तो विद्यार्थी मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब प में आ मिलाया, इधर में देख वापिस लिख लेता हूं मैं प, और इधर रह गया हमारे सामने अकह। अब प में आ मिलाया पा, व में अ मिलाया व, और ये हो गया क, पद बन गया पावकः। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी अयादि संधि भी जो है पूर्ण हो जाती है। इसमें विद्यार्थियों कुछ विशेष नहीं बचा है। ये पूरा डायग्राम, एग्जाम्पल, परिभाषा सहित आपके सामने लिखा पड़ा है। शायद आप इसको समझ लिया होगा, और नहीं विद्यार्थी एक दो बार और अध्ययन करेंगे, अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी।
अब भैया हमारे पास संधियां बच गई विद्यार्थियों, अच के अंतर्गत आने वाली दो, वो है एक तो पूर्व रूप, एक है पर रूप। तो क्यों ना हम उसका भी विद्यार्थियों अध्ययन कर लें। तो आगे बढ़ते हैं अगली संधि की तरफ विद्यार्थियों। आप यदि प्रयास करते हैं तो कोई भी काम विद्यार्थियों कठिन नहीं है। एक बार वीडियो देखें, 2 बार देखें, आराम से समझने का प्रयास करें। मैंने सारी बातें अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, स्पष्ट अक्षरों में लिखा है। देखिए अगली संधि विद्यार्थियों हमारी है, वो है विद्यार्थियों संधि नंबर 6। 5 हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए पहली की हमने दीर्घ, दूसरी की हमने गुण, तीसरी की हमने वृद्धि, ठीक विद्यार्थियों। चौथी की हमने अयादि। पहली हमने कौन सी की थी? दीर्घ की, दूसरी गुण की, तीसरी हमने शायद वृद्धि की, चौथी हमने अयादि, पांचवी हमने यण की, है ना। और अब जो है पूर्व रूप की बारी है। तो लिखते हैं पूर्व रूप संधि। यण भी हमने पढ़ लिया, यण में दिमाग में नहीं आई। अब छठी की बात करें विद्यार्थी, पूर्व रूप संधि। अब विद्यार्थी जिस प्रकार से दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, 5 संधियां पढ़ी हमने। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, इन 5 के सूत्र थे विद्यार्थी। इसी प्रकार इस पूर्व रूप संधि का भी विद्यार्थी एक सूत्र होगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे। 101% विद्यार्थी सूत्र है। और वो क्या सुनिए विद्यार्थी, वो है एंग पदांतादति। एंग पदांता दति, एंग पदांता दति। अब ये क्या कहता है? ये कहता है विद्यार्थियों कि यदि प्रथम पद के अंत में कोई एंग प्रत्याहार का वर्ण आवे। अब एंग में कौन से वर्ण आते हैं विद्यार्थी आप सब जानते हैं, कई बार हम लिख चुके हैं। तो अ, ई, उ, ण, री, ली, क, ए, औंग और ऐ, औ, च। एंग बोला तो ए से स्टार्ट करना, न तक जाना, इतना ही करना है विद्यार्थियों। ए से स्टार्ट करना और न तक जाना। तो कितने वर्ण आएंगे? सिर्फ 2 वर्ण विद्यार्थियों। तो हम देखिएगा, ये कहता है कि प्रथम पद के अंत में कोई एंग प्रत्याहार का वर्ण आवे। एंग बोले तो ए या फिर ओ आवे, ठीक है ना। और विद्यार्थियों बाद में कोई अवर्ण आवे, अवर्ण आवे तो क्या करना है? तो विद्यार्थियों कहते हैं कि अ को, जैसा संधि का नाम है पूर्व रूप, तो अ को पूर्व रूप आदेश होता है। और पूर्व रूप आदेश होने पर विद्यार्थियों उसे अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। तो मैं लिखूंगा अवग्रह चिन्ह, है ना, आदेश होता है। अवग्रह चिन्ह आदेश होता है कब? प्रथम पद के अंत में ए या ओ वर्ण होवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में विद्यार्थी जो है वो अवर्ण आवे, ह्रस्व अवर्ण। विद्यार्थी देखिएगा अ भी 2 प्रकार के, एक तो हालांकि हम अ और आ अलग अलग कहते हैं, लेकिन विद्यार्थी कई लोग इसे ह्रस्व अ और दीर्घ अ, यानी अ को ह्रस्व अ, आ को दीर्घ विद्यार्थियों अ भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर यदि स्पष्ट अ की बात कर लेते हैं तो झंझट खत्म, स्वर दीर्घ का और ह्रस्व का झंझट खत्म विद्यार्थियों। तो अ आवे तो अ को अवग्रह चिन्ह आदेश होता है। जैसा डायग्राम में समझ गए वैसी विद्यार्थी परिभाषा बना लीजिएगा। तो क्या परिभाषा बनेगी सुनिए।
परिभाषा क्या बनेगी? अर्थात यदि प्रथम पद के अंत में एंग प्रत्याहार बोले तो ए या फिर ओ का कोई वर्ण आवे तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में अवर्ण आवे तो अ को पूर्व रूप आदेश होता है एवं पूर्व रूप आदेश होने पर उसे अवग्रह चिन्ह के, अवग्रह चिन्ह कैसा? अवग्रह चिन्ह बना के और बताता मैं। अवग्रह चिन्ह आपको ऐसे देखिएगा, ये यूं और ये यूं। अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी विद्यार्थियों। वापिस देख लेना, पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है? एंग पदांतादति। और क्या कहता है कि प्रथम पद के अंत में ए या ओ यानी एंग प्रत्याहार का वर्ण हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई विद्यार्थियों अवर्ण हो तो क्या किया जाएगा? तो विद्यार्थियों अ को जो है पूर्व रूप आदेश हो जाता है ए या ओ के बाद अ आने पर, और विद्यार्थी जो उससे जो है अ को पूर्व रूप आदेश होने पर अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। तो ये विद्यार्थी एंग जो होगा वो पदांत होगा, यानी पद के अंत में ए या ओ होगा। विद्यार्थी पूर्ण रूप पद होगा, एक सिंगल स्वर नहीं, पूर्ण रूप से एक विद्यार्थी पद होगा। पद में ए और एक सिंगल स्वर में विद्यार्थी अंतर होता है। तो पद के अंत में ए या ओ हो तो विद्यार्थी उसके बाद के अ को जो है अवग्रह चिन्ह आदेश होता है। कैसे विद्यार्थियों? तो फॉर एग्जाम्पल्स, नंबर 1 हम बात कर लेते हैं जैसे कोअपी। ऐसा आपने देखा होगा विद्यार्थियों, इसका संधि विच्छेद आप करते हैं तो बनेगा को प्लस अपी। हालांकि विद्यार्थी मूल संधि विच्छेद तो ऐसा है कह प्लस अपी, लेकिन ये विसर्ग संधि का पार्ट है। हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तभी मैं इसी उदाहरण को वापस कराऊंगा, उसको स्टार्ट उस दरमियान यहां से ना करके यहां से करूंगा। अभी हम पूर्व संधि पढ़ रहे हैं, विसर्ग का हमारे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको इसे यहां से स्टार्ट कर रहा हूं विद्यार्थियों। तो कह प्लस अपी ना करके को प्लस अपी करके आपको बता रहा हूं। तो अब देखिए विद्यार्थियों, अब को प्लस अपी में क्या, प्रथम पद के आप अंत में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। और विद्यार्थी को अपने आप में एक पद है, और ये हो गया विद्यार्थी आपके अपी। अब ओ के बाद अ, ये ओ और ये अ को क्या करना है? अवग्रह चिन्ह। ये आपने इधर इसको कन्वर्ट कर दिया, पूर्व रूप आदेश हो गया, और आपने इसको अवग्रह चिन्ह में कन्वर्ट कर दिया। अब क और ओ को वापिस मिला लो तो ये हो गया आपके को, शेष क्या बच गया? पी। और अवग्रह चिन्ह के ऊपर विद्यार्थी कभी लाइन नहीं खींची जाती है, तो ये हो गया आपके को अपी। कोई किसी को परेशानी नहीं है विद्यार्थियों। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 विद्यार्थी में पद ले लूं देशे अस्मिन, देशेस्मिन। देशे अस्मिन, इसका संधि विच्छेद होगा विद्यार्थी आपके देशे प्लस
अस्मिन। अब आप देख रहे हैं प्रथम पद के अंत में देशे में एक ही मात्रा पड़ी है, अलग करके देख लें विद्यार्थियों, नहीं तो ये दे, ये श मात्रा निकली एक ही, इधर रह गया आपके अस्मिन। अब ए के बाद अ, ये ए के बाद में अ, तो विद्यार्थियों आपको अ को करना है अवग्रह चिन्ह के रूप में कन्वर्ट करना होगा। अब देशे का कर दो वापिस देशे, और पीछे रह गया स्मिन, इतना, तो ये आपने लिख दिया विद्यार्थियों स्मिन, पद बन गया देशे अस्मिन। नंबर 3 और देखिए विद्यार्थियों, लोकोयम, लोकोयम, तो क्या होगा, लोको प्लस अयम, और इसका अलग अलग करें इसे तो हो जाएगा लोक, क में से निकला अ, अरे सॉरी ओ, और इधर रह गए विद्यार्थियों अयम अ। अब ओ के बाद में अ, वही सिस्टम देख रहे हैं आप, ये ओ के बाद में अ, तो विद्यार्थी आपको इस अ को करना है अवग्रह, ये हो गया अवग्रह। अब जोड़ेंगे तो लोको का तो लोको, और यम का यम, पद बन गया लोकोयम। एक उदाहरण और कर लें विद्यार्थियों, ओ के 2 हो गए, ए का 1 हुआ है, तो एक और कर लें विद्यार्थियों, नंबर 4, और वो है सर्वे अपि, सर्वे अपि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा विद्यार्थियों आपके सर्वे प्लस अपि, सर्वे प्लस अपि। आप देख रहे हैं सर्वे में एक ही मात्रा विद्यार्थियों, ये हो गया आपके सर्व, ये हो गया आपके ए, और ये विद्यार्थी हो गया आपके अपि। ए के बाद अ, ये ए के बाद ये अ, तो विद्यार्थियों आपको अ को किस में कन्वर्ट करना है, अवग्रह चिन्ह के रूप में। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा सर्वे, और पी का पी, पद बन जाएगा सर्वे अपि। किसी को परेशानी तो नहीं है विद्यार्थियों। इसी के साथ आपके विद्यार्थियों आज पूर्व रूप संधि भी क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब रहेगी विद्यार्थियों एक संधि और वो है पर रूप, तो उसे भी है जो हम लगातार कर लेते हैं विद्यार्थियों। अच संधि की एक संधि बच गई विद्यार्थी, वो है पर रूप संधि। नंबर 7 पर रूप संधि। इसका भी विद्यार्थी आप सोच रहे हैं सूत्र होगा, 100% सूत्र विद्यार्थियों। इसके 2 सूत्र हैं। एक तो है विद्यार्थी आपके सिंपल एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। ये क्या कहता है, ये विद्यार्थी यूं कहता है कि प्रथम पद के अंत में कोई अकारांत उपसर्ग का विद्यार्थी है ना, अ हो, प्रथम पद के अंत में किसी अकारांत उपसर्ग, अकारांत मतलब है जिस उपसर्ग के अंत में अ आता है, जैसे आ गया उप, तो उप में विद्यार्थी प में अ होता है, तो ये अकारांत उपसर्ग का अ आवे, ठीक है। और द्वितीय पद के प्रारंभ में विद्यार्थियों कोई वही सेम सिस्टम, एंगी बोले तो एंग प्रत्याहार, एंग आप अभी पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों, तो एंग में आता है वो विद्यार्थियों एंग प्रत्याहार बोले तो ए या ओ, ए या ओ आवे तो। क्या कुछ सिस्टम समझ में आया? पूर्व रूप का जस्ट उल्टा है, आप देख रहे होंगे। उसमें हमने कहा था प्रथम पद के अंत में एंग प्रत्याहार आवे बोले तो ए या ओ, और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या आवे अ। इसमें उल्टा है,
प्रथम पद के अंत में आवे अ और द्वितीय पद के प्रारंभ में आवे एंग बोले तो ए या ओ। लेकिन एक शर्त है, यह जो है वो अ किसी विद्यार्थियों उपसर्ग का ही होना चाहिए और किसी में ये होगा तो वो मान्य नहीं होगा। अब इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? तो देखिए इसकी परिभाषा बनेगी आपके विद्यार्थियों, देखिएगा क्या, यदि मैं यहां लिखूंगा अर्थात यदि प्रथम पद के अंत में किसी अकारांत उपसर्ग का अवर्ण आवे तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में एंग प्रत्याहार, एंग का मतलब समझते विद्यार्थियों, एंग प्रत्याहार बोले तो ए या ओ का एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो अ को पर रूप आदेश होता है। पर रूप का मतलब विद्यार्थियों, पर रूप बोले तो आप ऐसा करिए, ए को स्वयं को नष्ट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा, उस अस्तित्व आप ही खत्म कर दीजिएगा विद्यार्थियों। तो पर रूप आदेश होता है। इसको विद्यार्थी जो है पर रूप आदेश होता है। अब इसके एग्जांपल्स की विद्यार्थियों बात करें तो मान लो मैं यहां बता देता हूं, ये आपने इसको पर रूप कर लिया बोले तो आपने इसको विद्यार्थियों नष्ट कर लिया। मैं लिख दूंगा पर रूप आदेश होता है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो पहले एग्जांपल में लेते हैं विद्यार्थी, जैसे लिए आपके सामने मैंने प्रेजते, तो इसका संधि विच्छेदों का विद्यार्थी प्र प्लस एजते। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, प्र अपने आप में क्या एक उपसर्ग है और उपसर्ग कैसा है जिसके अंत में क्या है अ है। तो आप प्र में से अ को अलग करिएगा, ये अ इधर रह गया ए ज ते। कौन कौन आमने सामने, किस किस के बीच की लड़ाई है? प्रथम पद के अंत में अ किसका होना चाहिए? उपसर्ग का, उपसर्ग का है भाई साहब। और आपने सामने क्या देखा, एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, एंग प्रत्याहार का ए पड़ा है। अ को क्या करोगे? पर रूप आदेश करोगे और पर रूप बोले विद्यार्थियों अ आपके ये नष्ट हो गया, विलीन हो गया, खत्म हो गया। अब इधर क्या बच गया? प्र में प्र आधा, इधर विद्यार्थी रह गया आपके ए ज ते। अब आप इसे जोड़ोगे तो प्र में ए मिलाया बन गया पे और ये हो गया जते, पद बन गया विद्यार्थियों प्रे जते। इसी प्रकार नंबर 2 प्रेषयति, प्रेषयति तो प्र प्लस एषयति। अब देखिए प्र में से वही सेम सिस्टम अ को अलग किया आपने, इधर लिखा आपने एषयति। अब विद्यार्थी अ को आपने कर दिया पर रूप, इधर बच गया प्र, इधर बच गया एषयति और अब विद्यार्थी प्र में ए जोड़ोगे हो जाएगा प्रेषयति और विद्यार्थी पद बन गया प्रेषयति। ये आपके एक उदाहरण हो गए। अब ओ की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। मैं नंबर 3 उदाहरण यहां लेता हूं विद्यार्थियों, उपोषति। उपोषति तो उप प्लस ओषति, तो प्रथम पद उप है, उप विद्यार्थी आपने को उपसर्ग है, इसका अ तो इसको अलग लिख किया आपने उ प निकला इसमें से अ, सामने लिखा आपने ओ और ये क्षति का क्षति। अब अ के बाद ओ, ये अ के बाद विद्यार्थी ओ आ रहा है, अ को क्या कर दो पर रूप कर दिया आपने। इधर क्या बच गया उप, इधर क्या बच गया ओषति। अब जोड़ोगे तो जाएगा उपोषति, है ना। और इसके बाद विद्यार्थी बात कर लें
तो एक उदाहरण और ले लीजिए, विद्यार्थी बुक में तो नहीं दिया हुआ है, मन से कर लेते हैं विद्यार्थी। देखिएगा, प्रोघीयते, तो 4 उदाहरण हो जाएंगे। प्र प्लस ओघीयते। अब प्र में विद्यार्थी आपने अ को कर दिया अलग, इधर रह गया ओघीयते। अब विद्यार्थियों अ को आपने कर दिया पर रूप, शेष बच गया प्र और ओघीयते। अब जोड़ेंगे तो बनेगा प्रोघीयते। ये 4 जो विद्यार्थी आपके इसके हो गए। अब इसके एक्चुअली सूत्र इसके विद्यार्थी 2 है। एक सूत्र आपके पाठ्यक्रम में और दिया विद्यार्थियों, वो सूत्र क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूं और विद्यार्थी उसकी बात कर लेता हूं। वो क्या कहता है सुनिएगा। पर रूप संधि के 2 सूत्र है। एक सूत्र और विद्यार्थियों, शकंद्वा आदिशु पर रूपम वाच्यम। क्या सूत्र है? शकंद्वा आदिशु पर रूपम वाच्यम। तो मैं दूसरे सूत्र की बात कर रहा हूं। ये सूत्र नंबर 1 था, ये सूत्र नंबर विद्यार्थियों 2। शकंधवा, ये ध है, शकंधवादिषु पर रूपम वाच्यम। यानी शकंधु आदि शब्दों में भी पर रूप संधि कही जाती है, शकंधु आदि शब्दों में भी पर रूप संधि मानी जाती है विद्यार्थियों। कैसे? स्पेशल विद्यार्थी इन 5-7 पदों के लिए सूत्र का निर्माण किया गया है, दैर्घ्यवार्तिक है। तो देखिएगा, कहता है अर्थार्थ, शकंधु आदि शब्द का प्रयोग कर रहा है। शकंधु जैसे कुछ शब्द विद्यार्थी और है, तो शकंधु आदि शब्दों में भी पर रूप संधि होती है। अब कैसे होती विद्यार्थियों? देखिएगा कैसे होगा, मैं कह देता हूं विद्यार्थियों। शकंधु आदि शब्दों के अंत में अंतिम स्वर और उसके बाद के व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये मैंने लिखा टी, टी भाग कहलाते हैं, टी भाग कहलाते हैं। और उसी टी भाग को और उसी टी भाग को पर रूप बोले तो आपको पता ही विद्यार्थियों, आदेश होता है। उदाहरण के लिए पहला विद्यार्थी हम शकंधु ही ले लें। तो पहला आपने लिया, जैसे मान लो शकंधु। विद्यार्थी शकंधु का संधि विच्छेद होता है शक प्लस अंधु, शक प्लस अंधु। अब आप देख रहे होंगे प्रथम पद के अंत में अ पड़ा है, यहां पर भी अ पड़ा है। प्यारे विद्यार्थी, यदि इस शब्द का आप यदि पर रूप संधि न माने तो अ और अ मिलके आ बोले तो दीर्घ संधि हो जाएगी, जबकि ऐसा करने पर यह पद सिद्ध होने वाला नहीं है। तो आपको पर रूप करना होगा। कैसे करें? तो प्रथम पद के अंत में आपको इधर से स्टार्ट करना विद्यार्थियों, जहां आपको पहला स्वर मिल जाए और उस स्वर के बाद के सारे व्यंजन विद्यार्थी टी भाग कहलाएंगे। तो आपने यहां से देखा, यहां से स्टार्ट करते आपको पहला ही अ मिल गया। कैसे? श क अ और इधर अंधु, अ कहां मिल गया? स्वर पहले मिल गया, यहां पर मिल गया। इस स्वर को विद्यार्थियों आपको क्या करना है? पर रूप करना है। अब इधर क्या बच गया? शक। इधर क्या बच गया? अंधु। अब श क आधा है तो कोई समस्या नहीं, श क आधे मिलाया अ तो क पूरा, और ये विद्यार्थी हो गया शकंधु। जिस प्रकार से शकंधु विद्यार्थियों, उसी प्रकार से है करकंधु। उसी प्रकार से क्या है? करकंधु विद्यार्थियों।
इसका भी संधि विच्छेद होगा विद्यार्थियों, कर्क प्लस अंधु। अब कर्क में क में से अ निकला, अलग करना है, तो ये हो गया कर्क, ये पहला स्वर अ, और ये हो गया अंधु। इस अ को आप क्या कर दोगे, पर रूप, इधर बच जाएगा आपके कर्क और इधर बच जाएगा अंधु। अब इसको कोई जोड़ने परेशानी नहीं है, तो जाएगा विद्यार्थियों ये कर्क पूरा और न आधा और ये धू, पद बन गया विद्यार्थियों कर्क अंधु। नंबर 3 कुलटा। इसका संधि विच्छेद होगा विद्यार्थियों कुल प्लस अटा। आप सीधा जोड़ोगे तो ल में अ प्लस और आ, तो कुलाटा बन जाएगा। जब भी हमारे पद बनाना कुलटा, तो विद्यार्थियों कु, ये ल निकला इसमें से अ, इधर रह गया अटा, अ का कर दोगे पर रूप, शेष बच जाएगा कुल में ल आधा, इधर रह जाएगा अटा। अब जोड़ोगे विद्यार्थी जो कुल ल में आ मिला तो ल पूरा और पद बन गया कुलटा। चौथा देखिए विद्यार्थियों, पतंजलि, पतंजलि है ना, तो पतत पतत प्लस अंजलि। अब आप देख रहे होंगे विद्यार्थियों, प्रथम पद के अंत में आपको स्वर यहां नहीं मिल रहा, पहला व्यंजन मिला है, तो स्वर कहां है, तो प, ये त में से निकला अ, फिर और रह गया त, फिर रह गया अंजलि। यदि इसी त में आपको स्वर मिल जाता तो आपको इस तरफ और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसमें हमको स्वर मिला नहीं, तो व्यंजन वर्ण था, तो हम एक कदम और आगे बढ़े, तब हमको सेकंड वर्ण के अंदर आपको स्वर मिल गया, तो आपने उसको अलग अलग कर दिया। तो इस त में से त और अ आपने अलग अलग वर्ण कर दिए विद्यार्थियों, आप देख रहे होंगे। और अब मैंने आपसे कहा था कि प्रथम पद के अंतिम स्वर और स्वर के बाद के व्यंजन, तो प्रथम पद का ये अंतिम स्वर है अ, और अ के बाद का व्यंजन, इसका मतलब अ और त ये दोनों विद्यार्थी जो है आपके टी भाग कहलाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात, अ और त दोनों टी भाग कहलाएगा, और इस अ और त दोनों को विद्यार्थियों पर रूप आदेश हो जाएगा। इधर बच जाएगा हमारे पास में विद्यार्थियों पत, और इधर बच जाएगा विद्यार्थी हमारे पास में अंजलि ही। अब जोड़ेंगे तो प त में अ मिलाया त पूरा, और अंजलि का अंजलि ही, ये अंजलि ही पद बन गया पतंजलि विद्यार्थियों। इसी प्रकार एक उदाहरण और मैं यहां कर लेता हूं, उदाहरण नंबर 5, और वो है विद्यार्थी आपके मनीषा। मनीषा का संधि विच्छेद होता है विद्यार्थियों मनस प्लस ईशा। अब यहां आप देखोगे मन स, देखो पहले आपको व्यंजन मिल गया है, स्वर नहीं मिला है, अर्थात आपको विद्यार्थियों और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो न में आपको अ दिखाई दे रहा है अ, और ये पड़ा आपका स अधूरा, और ये पड़ा विद्यार्थियों आपके ईशा। अब आप देख रहे होंगे, आपने स में यदि स्वर होता तो आपको ये न के दो टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ती। स में स्वर था नहीं, स को छोड़ के एक कदम आगे बढ़े तो हमको न में छिपा हुआ बैठा दिखाई दिया अ, न को कर दिया हमने अलग, तो इधर हो गया विद्यार्थी आपके मन, न आधा हलंत कर दिया, फिर अ और स। अब प्रथम पद का अंतिम स्वर और उसके बाद के व्यंजन टी भाग कहलाते हैं, अर्थात अ और स दोनों टी भाग कहलाएंगे। इन दोनों को पर रूप आदेश हो जाएगा। इधर रहेगा विद्यार्थियों आपके मन, इधर रह जाएगा आपके विद्यार्थियों ईशा। अब इनको जोड़ोगे तो जाएगा विद्यार्थियों मनीषा। और विद्यार्थियों इसी के साथ आपकी जो है यह पर रूप संधि समाप्त हो जाती है। 2 सूत्र थे, दोनों सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया विद्यार्थियों। तो आज की बात हम यहीं खत्म करते हैं। अगले दिन विद्यार्थी जो है अगली संधि की बात की जाएगी। नमस्कार।